हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको मणि महेश मंदिर के दर्शन करवाने लेकर जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे वहाँ के सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों के बीच का रास्ता, मणि महेश झील और मंदिर के दृश्य। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, बादल आपके बिल्कुल करीब हो और सामने दिखाई दे रहे हैं भगवान शिव का एक दिव्य पर्वत। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जिसे श्रद्धालु सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि महादेव की भक्ति और आस्था की यात्रा मानते हैं। ये है यात्रा मणि महेश की। कहा जाता है कि मणि महेश की पवित्र भूमि पर पहुंचकर भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। तो आइए आज इस पूरी यात्रा में हमारे साथ चलिए और देखते हैं कि रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत पहाड़, झरने, घाटियाँ, बादलों के नजारे और अंत में भगवान शिव की पवित्र भूमि मणि महेश झील। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक बार भगवान शिव का नाम लेकर। हर हर महादेव। मणि महेश हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में स्थित है। एक बेहद ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल है। यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ स्थित मणि महेश झील श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। चारों तरफ पहाड़ और प्रकृति की खूबसूरती इस जगह को और भी अद्भुत बना देती है। मणि महेश की यात्रा के दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप धीरे धीरे शहर की दुनिया से दूर होकर प्राकृतिक और अध्यात्म की एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। हमारी यात्रा शुरू होती है पहाड़ की तरफ से बढ़ते हुए। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है वैसे वैसे आसपास का नजारा बदलने लगता है। शहरों की भीड़ पीछे छूट जाती है और सामने दिखाई देने लगते हैं ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और घुमावदार पहाड़ी सड़कें। कभी सड़क के एक तरफ पहाड़ दिखाई देता है तो दूसरी तरफ गहरी घाटी, और अगर मौसम साफ हो तो दूर दूर तक फैली पहाड़ियों का दृश्य देखकर आपका मन भी कह उठेगा, वाह, प्रकृति ने हिमाचल को कितना खूबसूरत बनाया है। मणि महेश यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है इसका रास्ता। यहाँ हर कुछ दूर पर आपको एक नया दृश्य देखने को मिलेगा। कहीं पहाड़ों के बीच से बहती नदी दिखाई देगी, कहीं ऊंचाई से गिरता हुआ झरना, कहीं घने हरे पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ और कहीं बादल इतने नीचे दिखाई देते हैं कि लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे। यही पहाड़ी सफर की खासियत है। आप एक ही रास्ते पर चलते हुए भी बार बार रुकना चाहोगे और हर दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना जरूर चाहोगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और वातावरण और शांत होता जाता है, यहाँ शहरों जैसा शोर नहीं है, सिर्फ पहाड़ों से आती ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और बहते पानी की मधुर ध्वनि, और चारों तरफ दिखाई देती है प्रकृति। ऐसे समय में शायद आपको समझ आए कि लोग दूर दूर से सिर्फ मंदिर के दर्शन करने ही नहीं आते हैं बल्कि कुछ समय के लिए खुद को प्रकृति के करीब महसूस करने भी आते हैं। एक समय के बाद यात्रा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हो जाता है, पैदल यात्रा का। अब रास्ता आपको अपनी गति से तय करना है। कहीं चढ़ाई आसान लगती है तो कहीं कुछ कदम चलने के बाद सांस तेज होने लगती है, लेकिन आसपास का जो वातावरण होता है वो श्रद्धालु में एक नई ऊर्जा भर देता है। किसी के मुख से सुनाई देता है हर हर महादेव, तो कहीं बम बम भोले, और यही जयकारे पूरी यात्रा को भक्तिमय बना देते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं नीचे का नजारा और भी खूबसूरत दिखाई देने लगता है। नीचे छोटी छोटी सड़कें और दूर दिखाई देते गाँव, हरी भरी घाटियाँ और सामने विशाल पर्वत। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो ये जगह आपके कैमरे के लिए किसी प्राकृतिक फिल्म के सेट से कम नहीं है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, इन खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद करने के साथ साथ कुछ पल इन्हें अपनी आंखों से भी जरूर देखिए, क्योंकि कुछ दृश्य कैमरे में नहीं सिर्फ दिल में अच्छे लगते हैं। अब हमारी मंजिल धीरे धीरे करीब आ रही है। थकान बहुत महसूस हो रही है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात है, मणि महेश झील कब दिखाई देगी। हर मोड़ पर लगता है शायद अब सामने झील दिखाई देगी, और फिर एक ऐसा पल आता है जब दूर से पवित्र मणि महेश झील का दर्शन होता है। उस समय कई यात्रियों के चेहरे पर थकान की जगह खुशी दिखाई देती है। मणि महेश झील, आसपास के पहाड़, आखिरकार हम पहुँच चुके हैं मणि महेश झील के पास, और उसके पीछे दिखाई देता है हिमालय पर्वत दृश्य। यह दृश्य इतना खूबसूरत है कि कुछ पल के लिए इंसान बस चुप होकर इसे देखता ही रह जाता है। मणि महेश झील श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही पवित्र मानी जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद लोग भगवान शिव का स्मरण करते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और अब नजर जाती है उस विशाल पर्वत की तरफ जिसे श्रद्धालु भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। ऊंचाई पर ये खड़ा पर्वत और उसके आसपास का वातावरण इस जगह को और भी रहस्यमय, दिव्य बना देता है। कभी पर्वत बादलों से ढक जाता है, कभी सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, और कभी मौसम अचानक बदल जाता है। यही पहाड़ों की खूबसूरती है, हर कुछ मिनट में एक नया दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पहुँचकर भक्त शिव की पूजा अर्चना करते हैं और घाटियों की आवाज, महादेव के जयकारे और चारों तरफ दिखाई देते हैं श्रद्धालु। पूरे वातावरण भक्तिमय बना देते हैं। कई लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं, कई लोग धन्यवाद देने आते हैं, और कई लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनके मन में महादेव के प्रति गहरी श्रद्धा होती है। अगर आपको यहाँ के शाम के पहाड़ों का दृश्य देखने को मिल जाए तो यकीन मानिए यह आपकी पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत यादों में से एक हो सकती है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जाने लगता है, आसमान का रंग बदलने लगता है और पहाड़ों पर पड़ती आखिरी सूरज की किरणें एक अलग ही खूबसूरती पैदा करती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद महादेव की इस भूमि को अपनी रोशनी से सजा रही हो। रात होते ही यहाँ का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा, आसमान
आसमान में चमकते तारे और दूर से आती भक्ति की आवाजें। शहरों में जहाँ रात को रोशनी और शोर रहता है, वहीं पहाड़ों में ऐसी रात को प्रकृति असली शांति महसूस करा सकती है। और शायद इसी यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यह आपको कुछ समय के लिए खुद से मिलने का मौका देती है। मणि महेश की यात्रा हमें सिर्फ एक धार्मिक स्थान तक नहीं ले जाती है, यह हमें धैर्य सिखाती है, क्योंकि रास्ता आसान नहीं होता। यहाँ हमें प्रकृति की ताकत दिखाई देती है, क्योंकि पहाड़ हमारे सामने विशाल रूप में खड़े होते हैं, और ये हमें आस्था की ताकत भी दिखाई देती है, क्योंकि हजार श्रद्धालु कठिन रास्ते के बावजूद महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब समय है वापस लौटने का, लेकिन मन अभी भी यहीं रुक जाने को चाहता है। वही पहाड़, वही हवा, वही बादल और वही महादेव की भक्ति। वापसी के रास्ते में एक बार फिर से खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास इन नज़ारों के साथ एक खूबसूरत अनुभव भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मणि महेश यात्रा। अगर आप भी कभी इस पवित्र भूमि की यात्रा करने का मन बना रहे हैं, तो यात्रा की तैयारी अच्छे से करें और मौसम, रास्ते और स्थानीय प्रशासन की ताजा जानकारी जरूर जांच लें, क्योंकि पहाड़ों की यात्रा में भक्ति के साथ साथ सावधानी भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी ही भारत की और भी खूबसूरत धार्मिक यात्राओं पर ले जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। फिर मिलते हैं हम अगली यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।